काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए गुफरान अहमद के साथ जुड़े रहे। मिर्जापुर के मझवाव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार और जनसंपर्क अभियान के लिए पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान झूठ फरेब से जनता को बरगलाने वाले संविधान के बारे में क्या जाने। जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाए हो और आपातकाल लागू किया हो, वह संविधान का दर्द नहीं समझ सकते। जनता मारीचियों के झूठ फरेब को जान चुकी है। चुनावी प्रचार में पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। मिल्कीपुर में चुनाव होगा, उसे भी जीतेंगे। चुनाव में कमल का फूल ही खिलाने वाला है। जनता धोखाधड़ी और फरेब करने वालों को जान चुकी है। लोकसभा चुनाव में लोगों को गुमराह करने का काम किया गया। इन मारीचियों को लोग समझ चुके हैं। अब की बार उनका पत्ता गलन वाला नहीं है। कमल का फूल खिलेगा। जनता समझ चुकी है। संविधान का सत्यानाश उन्होंने किया। लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर आपातकाल लगाए थे। मेरे परिवार के दो लोगों को रासुका में बंद किया गया। मेरे ऊपर डीआर का 30 बार मामला दर्ज किया गया। कहा कि मोदी जी ने नए सदन में प्रवेश के दौरान सदन को प्रणाम किया। संविधान की मूल प्रति किताब को अपने मस्तक पर रखकर नए सदन में प्रवेश किया था। जनता ने ये सब देखा है। कहा कि वह लोग क्या जाने संविधान के दर्द को, जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाई है। कृषि मंत्री ने प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद और उर्वरक होने की जानकारी दी। कहा कि रबी फसल के लिए अभी से प्रदेश सरकार तैयारी में लगी है। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उर्वरक का भंडार है। विधान परिषद सदस्य विनीत सिंह ने लोगों को क्षेत्र की खुशहाली के लिए भाजपा प्रत्याशी के लिए अमूल्य वोट मांगा। इस मौके पर पार्टी के तमाम नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाइट सूर्य प्रताप शाही, कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। गुफरान अहमद क्या कहेंगे? देखिए, आज मैं मझवा सीट पर यहाँ पर प्रचारक और संपर्क के संदर्भ में आया हूँ। हम ये 100 सीट जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की सभी 9 की 9 सीटें जहाँ पर उपचुनाव होना है उसको भी जीतेंगे, और आगे जब मिल्कीपुर आएगी तो उसको भी हम जीतेंगे। कमल का फूल ही खिलने वाला है। और ये सब जो धोखाधड़ी और फरेब करके लोकसभा में लोगों को गुमराह करने का काम किया था, उन मारीचियों को लोग समझ चुके हैं और अब की बार उनका पत्ता गलने वाला नहीं है। कमल का फूल ही खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान को लेकर के जो विपक्ष ने आरोप लगाया था कि संविधान को बदल देंगे, तो ऐसे में मझवा से अब ये जनता समझ चुकी है कि संविधान का सत्यानाश उन्होंने कितना किया। उन्होंने ही संविधान का सत्यानाश करके मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए आपातकाल लगाए थे, और इमरजेंसी में मेरे परिवार के दो लोग रासुका के भीतर बंद थे। मेरे ऊपर DIR का 30 दफाओं में मुकदमा लिखा गया था। ये इतिहास इसको पढ़ना चाहिए कि किन लोगों ने किया, और वो बात अब जनता के दिमाग से साफ हो चुकी है। मोदी जी वो थे कि जिन्होंने जा करके संसद के आगे साष्टांग प्रणाम किया और संविधान को की किताब को, पुस्तक को, ओरिजिनल पुस्तक को मस्तक पर ले जा करके नए संसद के भीतर प्रवेश किया। वो लोग क्या जानते हैं संविधान के दर्द को, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। अच्छा, यूपी में खाद की समस्या है, क्या कहेंगे? पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर है हमारे पास। इस समय DAP और NPK मिला करके लगभग 5 लाख मीट्रिक टन है। 2.5 लाख मीट्रिक टन सुपर फास्फेट है, और 70,000 के करीब जो है हमारे पास पोटास है। प्रदेश में कोई कमी नहीं है। 13.5 लाख ये खबर आप तक है, हमारे पास ये खबर नहीं है, और हम इसको रोज रिव्यू करते हैं, और पूरे पर्याप्त मात्रा में है। और कल मैंने दिल्ली में जाकर के आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से भी जाकर के मिला था मैं, कि रवि में जो हमारा आगे का अभियान चलेगा उसको सुगमता पूर्वक हो सके, उसके लिए मैंने अनुरोध किया है, और उसके लिए उन्होंने व्यवस्था करने का आश्वस्त किया है। धन्यवाद। कहा है कि चुनाव टाल रहे हैं।